मन की रुकावट। तजो संग जार रे तू देख पिया प्रकाश। अब आप उपदेश करते हैं कि ए आत्मा, अगर तुझे अपने पिया का नूर देखना है, अपने प्यारे का प्रकाश देखना है, तो मन का साथ छोड़ दे। अगर हमारे और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट है तो वह मन की है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों का आशिक है। मन के अधीन जो भी कर्म हम कर बैठते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। ये मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। हम किस तरह एक दूसरे का गला काटने की योजनाएं बनाते रहते हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवाता है, हमारा मन ही करवाता है। जब तक रास्ते में मन की रुकावट है, हमारी आत्मा कभी वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकती। मन की रुकावट को दूर करने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जिस तरह हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसी तरह ये मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। ये भी ब्रह्मा का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, मगर विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया की शक्लों के अधीन होकर अपने आप को भूल चुका है, अपने असल को नहीं पहचानता। जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ये मालिक से नहीं मिल सकती। आत्मा मन का साथ तब छोड़ेगी जब मन ब्रह्मा में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हम अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों युक्तियां और तरीकों के जरिए मन को वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में जा छिपते हैं। हम जबरदस्ती हठ कर्मों के जरिए मन को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत उस पर हावी भी हो जाते हैं। लेकिन जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है, तो हमारा मन हमें फिर उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। हम जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से हटाते हैं, आगे जाकर कहीं जुड़ता नहीं, दुनिया में ही भटकने लग जाता है। महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि मन को काबू करने से पहले मन की आदत को समझने की कोशिश करनी होगी। हमारा मन लज्जत का आशिक है, इसकी आदत है, ये एक चीज से प्यार करता है। अगर उससे कोई और साफ सुथरी चीज दिखाई दे तो पहली को छोड़कर दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। मन वैरायटी का आशिक है, एक ही चीज को देख देख कर, खा खा कर बहुत तंग आ जाता है। हमारा सबका अपना अनुभव ये है कि वे शक्लें या पदार्थ जिन्हें कभी अपना बनाने के लिए जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे, समय पाकर उनसे नफरत करने लग जाते हैं।
उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। जब तक हमारे मन को दुनिया की शक्लों, दुनिया के प्यार से ऊंची और पवित्र चीज नहीं मिलती, हम लाख कोशिश कर ले, हम अपने ख्याल को इनमें से नहीं निकाल सकते। वे चीज जिसे पाकर मन दुनिया से निकलता है, उसके बारे में स्वामी जी महाराज अगली तुक में फरमाते हैं। अब आप फिर हमारी आत्मा को उपदेश देते हैं कि ए आत्मा, अगर तू मन का साथ छोड़ना चाहती है तो गुरुमुखों का साथ ढूंढ, क्योंकि उनकी संगत में जाकर ही हमें मन को काबू करने का भेद मिलता है। गुरुमुख बताते हैं कि हमारे अंदर नाम रूपी अमृत दिन रात बरस रहा है। उसका स्वाद बड़ा मीठा है, ऊंचा है, पवित्र है। जब हमारा मन उस शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा, उसका स्वाद लेने लग जाएगा, तभी हमारा ख्याल इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों से निकल सकेगा। गुरु रामदास जी का उपदेश है, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे धृग जीवास। जब मन को नाम रूपी अमृत पीने को मिल जाता है, तब उसको तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। अगर इस देह में बैठकर नाम रूपी अमृत को नहीं पीते, तो हमारा इस देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, हमारा मन हिरन के समान दिन रात भटकता फिरता है, किसी एक स्थान पर टिकता नहीं। जब ये उस राम नाम से जुड़ जाता है, तो हमेशा के लिए बिंद जाता है, काबू आ जाता है, वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है।